पूज्य गुरुवर राजा श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए परम पूज्य 108 परमान सागर जी महामुनि राज की। बोलिए परम पूज्य क्षुल्लक 105 श्री आदर्श सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, प्रखर वक्ता, गुणायतन प्रणेता, भावना योग के प्रवर्तक, शंका समाधान के जनक, परम पूज्य मुनि श्री 108 परमान सागर जी महाराज सत्संग कुनकुरी छत्तीसगढ़ में विराजमान हैं। कुनकुरी वासियों का पुण्य का उदय, मुनि श्री के सानिध्य में पूरा छत्तीसगढ़, पूरा कुनकुरी धर्म की प्रभावना से प्रभावित हो रही है। आज रायपुर, बगीचा, कटनी, दुर्ग से भक्तगण आकर दर्शन किए। मुनि श्री द्वारा प्रतिदिन शंका समाधान कार्यक्रम के माध्यम से सर्वसाधारण जन सीधे मुनि से जुड़कर अपने धर्म और जीवन व्यवहार से जुड़ी जटिलतम शंकाओं को सटीक समाधान पाकर अनुभूत हो रही हैं। आइए आज के शंका समाधान को हम सब प्रारंभ करते हैं। हम सब चलते हैं भैया जी के पास और आज के शंका समाधान का प्रारंभ होने जा रहा है। धन्यवाद गजेंद्र जी। सत्र को प्रारंभ करें उससे पूर्व चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, होते हैं विनीत इस भाव से कि हमारा जीवन भी गुनगुना सके सदा सकारात्मकता के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आपको श्रीमान गजेंद्र जी ने अभी बताया कि छत्तीसगढ़ में पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जहाँ यहाँ ज्ञान की धारा बह रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है, वहीं गुणायतन अपना विराट स्वरूप सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी में ले रहा है और लोग दूर दूर से उसकी आकृति से, उसकी महत्ता से प्रभावित होकर प्रतिदिन गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदन अवश्य करें। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं भरत कुमार रतिलाल शाह अहमदाबाद से, उदय कुमार दादा शाहपुरे भोसे सांगली से, श्रीमती रुक्मणी जैन श्री अजय कुमार जैन आगरा से। निर्माण मित्र से गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं चिरंजीव दर्शन राहुल सुपुत्र श्री पराग राहुल, सौभाग्यवती जयश्री राहुल अमरावती से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी उदारता की अनुमोदना करें। इसी क्रम में निर्माण सारथी से गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री चंद्र प्रकाश कनक प्रभा जैन, रितेश ममता जैन, सुयश जैन कोटा से, श्रीमद राजचंद्र सत्संग परिवार, हस्ते प्रकाश चंद्र दहियालाल शाह अहमदाबाद से। सभी लोग करतल ध्वनियों से अनुमोदना करें। और सूत्रधार से गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं श्रीमती सुलोचना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय मनोहर लाल जैन, अंकित मीनल जैन, विवर्ष सुरभि जैन, सहर्षा ईशा जैन, सम्यक जैन संधारा मंदसौर से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें और करतल ध्वनियों का एक क्रम चलता रहे। श्री अशोक कुमार चंद्रकांता जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती पायल जैन जयपुर से, श्रीमती नीलांजना जैन, एडवोकेट चेतन राज, धर्मेंद्र कुमार समस्त सोगानी परिवार, श्रीमती नुपुर जैन, पुष्पेंद्र जैन, हितांशी जैन पुणे महाराष्ट्र से, एवं श्री दीपक पटेल, मनीषा पटेल, श्रुति सिद्धांत पाटिल सह परिवार कोल्हापुर महाराष्ट्र से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इन सभी की अनुमोदना करें। और आज के सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करने के लिए हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि महाराज श्री ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सब दिशा दर्शन पाएं। इच्छामि महाराज जी। महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में संगीता रारा जी राहुल किला से प्रश्न कर रही हैं, संसार में कुछ भी जानना है तो इंद्रियों की मदद से हम जानते हैं, पर अध्यात्म में स्वयं को जानना है तो हमें क्या करना चाहिए? ये बात सही है कि बाहर की चीज़ों को अगर जानना है तो इंद्रियों के माध्यम से जानना है, पर भीतर को जानना है तो इंद्रियों को बंद करना होगा। मन की आँखों से हम देख सकते हैं, लेकिन तभी जब हम अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी बना दें। स्वयं को जानने के लिए हमें अपनी समस्त वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाना जरूरी है। बहिर्मुखता हमें खुद से दूर करती है। स्वयं के साथ स्वयं का केंद्रीकरण करने पर ही हम स्वयं को जान सकते हैं, तो उसे हम आगम की आँख से देख सकते हैं और कोई माध्यम नहीं। शुभम जी जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी हमारी रूह तो जमी पर मंजिल का पता लेकर उतरती है, पर ख्वाहिशें जिंदगी के रास्ते भटका देती हैं। आज का युवा अपनी मंजिल को पाने के लिए बिना भटके कैसे अडिग रहे, समाधान करें। देखिए, मंजिल पाना है तो आप
अपने ख्वाहिशों के आसमान में उड़े पर यथार्थ के धरातल को छूते रहे। यथार्थ के धरातल को भूलकर जो केवल कल्पना की उड़ान भरता है वो कहीं का नहीं रह पाता। हम जीवन की वास्तविकता को समझें और एक बात सदैव ध्यान में रखें, इच्छा पूर्ति इच्छा तृप्ति का साधन नहीं है, इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छा मुक्ति का आधार है। प्रवीण जी गड़ाकोटा से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुवर यदि हमारे कर्म से अथवा वाणी से पाप कर्म होता है तो उसका कानून के विधान में दंड है, परंतु गुरुवर हमारे मन से कोई पाप कर्म होता है तो उसके दंड का विधान कहाँ पर वह कैसे है? देखिए, कानून अपराध को का दंड देता है और कुदरत का कानून पाप का दंड देता है। अपराध करने पर और वो साबित हो जाने पर दंड विधान है हमारी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत, और उसमें व्यक्ति दंड का भागी बनता है। जो शरीर से और वाणी से देखने में आ जाता है वो सब अपराध है, लेकिन जो मन में पलता है वह पाप है। और ये कुदरती कानून से जैसे ही व्यक्ति के मन में बुरे विचार आते हैं, हमारी चेतना में बुरे संस्कार जम जाते हैं और वही संस्कार कालांतर में पक कर हमें अच्छा बुरा परिणाम देते हैं, चाहे मन का हो, चाहे वाणी का हो, चाहे शरीर का हो। हमारी की गई प्रवृत्ति का परिणाम हमारी चेतना से जुड़ता है, जो हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। एक और आनंद जी अमरावती से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी मेरा सवाल है कि 24 तीर्थंकर भगवान का अपना अपना महत्व है, ये निश्चित कैसे करें कि घर के जिनालय में कौन से भगवान की मूर्ति विराजमान करनी चाहिए? देखिए, ऐसे तो 24 भगवान में किसी को भी विराजमान कर दो, लेकिन हमारे कुछ विद्वानों ने ज्योतिषी गणना के आधार पर नौमांस मैत्र निकालकर कहीं भी कोई प्रतिष्ठा करे तो किस नगर में और किनके द्वारा प्रतिष्ठा की जा रही है, उसके आधार पर अलग अलग तीर्थंकरों के बिंब को मूल नायक के रूप में स्थापित करने का विधान है। और मेरी राय में गलत नहीं है। इससे एक लाभ होता है कि सब भगवान हमें मिल जाते हैं। कहीं वासुपूज्य भगवान भी मूल नायक मिल जाएंगे तो कहीं कुंथुनाथ भगवान भी मिल जाएंगे, नहीं तो आपके तो 5-6 भगवान फिक्स हैं, आदिनाथ, चंद्रप्रभु, शांतिनाथ, पारसनाथ, महावीर भगवान, और ज़्यादा है तो पदम प्रभु। तो ये चीज़ें हो गई, तो ये इस बहाने सब आ जाते हैं। अगर ऐसा करे तो उत्तम। एक और सुमित जी हिसार से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज श्री हमारे मन की गति इतनी तेज क्यों होती है? हर मिनट में हजारों विचार आते हैं, क्या हम मन की गति पर नियंत्रण कर सकते हैं? देखिए, एक मन में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। मन की में आने वाले अनावश्यक विचारों से बचा जा सकता है, ओवर थिंकिंग से भी बचा जा सकता है। यदि व्यक्ति नियमित भावना योग करे तो अपने मन को काफ़ी अर्थों में नियंत्रित कर सकते हैं। आगे के शंका समाधान कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी सारांश भैया। बहुत बहुत आभार महाराज जी, आपके चरणों में इच्छामी। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रतनलाल जैन बड़जात्या, जो कोनकुरी जैन समाज के अध्यक्ष हैं, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जो दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। महाराज जी को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, ये लाइन समाधि भावना में आती है, तो महाराज जी होना क्या चाहिए? बिल्कुल ठीक है। जब समाधि में चले जाओ तो न जीने की इच्छा रखो न मरने की इच्छा रखो। जब तक मेरी आयु हो मैं जीऊँगा, और जब मेरी आयु पूरी होगी मरूंगा, लेकिन मैं न जीने वाला हूँ न मरने वाला हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ। ये दृष्टि हो। एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, मंदिरों में 3 ही द्वार क्यों बनाए जाते हैं? मंदिरों में 3 ही द्वार क्यों बनाए जाते हैं? चौथे तरफ तो भगवान रहते हैं, अधिकतम 3। अगर पूर्वमुखी जिन बिंब है तो पूरब का मुख्य द्वार और उत्तर दक्षिण में 2 द्वार हो सकते हैं, पश्चिम में द्वार नहीं होंगे। अगर उत्तराभिमुख मंदिर है
तो उत्तर में मुख्य द्वार, पूरब पश्चिम में 2 द्वार, ये द्वार होते हैं। ये वास्तु के अनुसार मंदिर का मान। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, कटनी से गुणायतन शिरोमणि संरक्षक और दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी कक्का। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। गुरुदेव, दयोदय महासंघ परिवार की ओर से भी बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल ये जो नाम रखते हैं अपने प्रतिष्ठान का, या तो भगवान के नाम पे रखते हैं, या आज ही एक कविता सुनी है जिसमें उन्होंने बड़ी मार्मिक अपील करी है, या जैसे जैन भोजनालय आदि रखते हैं या महावीर वस्त्रालय, तो उन्होंने उसमें ये घटाया है कि जिनके ऊपर कपड़े का एक धागा भी नहीं उनके नाम पे महावीर वस्त्रालय नाम रखा, और जैन भोजनालय नाम रखा तो रात रात तक खुला रहता है। तो इसके लिए मार्गदर्शन करें, कैसा क्या करना चाहिए? देखो, इसमें 2 दृष्टियाँ। प्रतिष्ठान का नाम कोई ना कोई तो रखना है। अब हम किसके नाम से रखें? भगवान के नाम से रखें, गुरुओं के नाम से रखें, या अपने धर्म और समाज की पहचान के आधार पर रखें? यदि इस नाम से रखते तो असंगत कुछ नहीं दिखता। इसमें हमारी एक पहचान बनती है, पता लगता है ये प्रतिष्ठान किनका है। लेकिन अगर ऐसा नाम रखते हैं तो हमें उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अगर तीर्थंकरों के नाम से अपने प्रतिष्ठान को संचालित कर रहे हैं, यदि गुरुओं के नाम से प्रतिष्ठान संचालित कर रहे हैं, तो ऐसा कोई काम न करे कि कोई कहे तो अमुक प्रतिष्ठान में ऐसा गड़बड़ हो गया। ये मर्यादा की सुरक्षा रखना जिम्मेदारी है। जहाँ तक भगवान महावीर के नाम से वस्त्र भंडार रखना, तो महावीर भगवान ने दुकान थोड़ी खोली भाई, भगवान महावीर के अनुयायियों ने खोली। वस्त्रों का परित्याग भगवान महावीर ने किया कि उनके सारे अनुयायियों ने? भगवान महावीर ने किया। तो भगवान महावीर ने वस्त्र का धागा अंगीकार नहीं किया, पर उनके भक्तों ने तो किया ना। तो जो भक्त है, भगवान महावीर के भक्त, भगवान महावीर वस्त्र भंडार संचालित कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुरा? लेकिन उनमें वो आदर्श भी दिखना चाहिए। लेकिन कभी कभी इसका विपरीत प्रभाव भी दिखता है। एक बार एक ब्रह्मचारी ने मुझे एक घटना सुनाई, बुंदेलखंड की घटना है, बड़ी पुरानी। बोला, मैं बस से यात्रा कर रहा था, एक सज्जन बैठे और संतों की चर्चा चलने लगी, तो वो कह रहे थे विद्यासागर बराबर पैसा किसी के पास नहीं। क्या बात है? बोले देखो कितना, देखो जितनी गाड़ियाँ सड़कों में दिखती है सब में ज्ञान का सागर विद्यासागर लिखा है। विद्यासागर ट्रेवल्स, विद्यासागर ट्रांसपोर्ट, और हजारों तो दुकानें। तो ब्रह्मचारी पहले पूरी बात सुनता रहा और उसके बाद उनको समझाया कि भैया वे तो निर्गंथ साधु हैं, उनके पास तो तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं है। ये जो आप सोच रहे हैं ये उनके नहीं, उनके भक्तों के प्रतिष्ठान है जो उनके नाम से चल रहा है। समझ गए? तब तो कई बार इसका विपरीत प्रभाव भी दिख जाता है, इसलिए सावधानी रखना भी अपेक्षित है। नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमान प्रमोद जैन, गुणायतन संस्थापक सदस्य कक्का। और आपके बाद तैयार रहेंगे दासानुदास श्री अनिल जैन, कटनी से। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं कुनकुरी समाज का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भले ही 37 घर की समाज है, लेकिन 370 घर से कम नहीं। बहुत बढ़िया उनका अतिथि संविभाग है, बहुत ही प्रासुक और इतनी बढ़िया जगह उन्होंने यहाँ बना के रखी है कि धर्म की ध्वजा को उन्होंने निश्चित ही उतंग किया है।
और उनका पुण्य भी है कि आपके चरण कुनकुरी में रुके हुए हैं। मैं पुनः उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बात गुरुजी यहाँ से शुरू होती है कि नदी पार करने के बाद मनुष्य नाव छोड़ देता है। यात्रा पूरी होने पर यात्री अपनी सवारी छोड़ देता है। विद्या पूरी होने पर शिष्य स्कूल जाना छोड़ देता है। भोजन करने के बाद अतिथि घर छोड़ देता है। मतलब निकलने पर स्वार्थी व्यक्ति उपकारी को छोड़ देता है। हे गुरुदेव, छोड़ने की बात जब आती है तो सारे भोग उपभोग की वस्तुओं का भोग भोगने के बाद भी इसके परिणाम छोड़ने के क्यों नहीं बनते हैं, ये प्रश्न खड़ा होता है। बहुत अच्छी बात कही। नदी पार करने के बाद नाव छोड़ देते हैं, यात्रा पूरी होने पर सवारी छोड़ देते हैं, काम पूरा होने पर घर छोड़ देते हैं और मतलब निकल जाने पर स्वार्थी उपकारी को छोड़ देता है। उपकारी को छोड़ देते हैं। ये छोड़ना बड़ा आसान है। ये सब चीज़ें पूरी हो जाते इसलिए छोड़ देते हैं, पर मनुष्य की भोगेशना कभी पूरी नहीं होती इसलिए छोड़ नहीं पाते। जिस दिन तुम्हारी भोगेशना पूरी हो जाएगी, तृप्त हो जाओगे, वो सब नीरस लगने लगेगा, उसी क्षण विरक्त हो जाओगे। जिनने छोड़ा है उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा कि उनकी बुभुक्षा शेष थी, उन्होंने इसलिए छोड़ा कि उन्हें लग गया कि बुभुक्षा कभी पूरी होने ही वाली नहीं है। मन भर गया, सब छूट गया, उचाट आ गया। जब तक भोगों की आकांक्षा जीवित है तब तक आसक्ति बनी रहेगी, विरक्ति नहीं आ सकती। और भोगाकांक्षा खत्म होते ही विरक्ति का भाव आता है, मन तृप्त हो जाता है, कहता नहीं अब बहुत हो गया, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि अब जल्दी पेट भर जाए, मन भर जाए, ताकि उधर से मुख मोड़ कर आगे बढ़ा जा सके। नमोस्तुते। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे परम गुरु भक्त श्री अनिल जैन कटनी से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सपना काला। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में दासानुदास अनिल गड़ाकोटा का बारंबार नमोस्तु। चोल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, इस संसार की बड़ी विचित्र दशा होती जा रही है। जब मुझे चलना नहीं आता रहा तो लोग हाथ पकड़ के चलना सिखाते रहे। अब आज जब मुझे चलना आने लगा है तो लोग गिराने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपने ठीक तरीके से चलना सीखा कि नहीं सीखा। यदि आपने चलना सीखा है तो कोई कितना भी गिराएंगे आप गिर नहीं पाएंगे। इसलिए गिराना तो स्वाभाविक है, उनको गिराने का काम करने दो, आप चलना का काम बनाए रखो, जीवन सफल हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती सपना काला, और आपकी बात तैयार रहेंगे संजय गंगवाल। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। इच्छामी महाराज जी, वंदना भैया जी। महाराज श्री संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतान। विद्या हमें विनय प्रदान करती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से डिग्री, पदवी, धन सब कुछ आते हैं। लेकिन आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बच्चे अहंकारी क्यों बनते जा रहे हैं, जिससे जीवन में उलझने पैदा हो जाती है? इसलिए क्योंकि आज की विद्या पूरी तरह अर्थकरी हो गई। पहले जो विद्या होती थी उसका अर्जन किया जाता था और गुरुओं के पास शुरू से विनय पूर्वक सीखा जाता था। तो विद्या का अर्जन करते थे, गुरुओं के पास विनय पूर्वक उसे सीखा जाता था। आजकल तो गुरु भी प्रोफेशनल हो गए और पढ़ने वाले भी प्रोफेशनल। पहले जो विद्या अर्जन किया जाता था उसके लिए कहा जाता था सा विद्या या विमुक्ति, वही विद्या जो मुक्ति का आधार बने, जो दोषों से मुक्त कराए। अब वो अवधारणा बदल गई, अब तो लर्निंग फॉर अर्निंग। तो ये जो दृष्टिकोण हो गया, तो अर्निंग के लिए लर्निंग जुड़ गई तो दृष्टि ही बदल गई, तो व्यक्ति फिर विनय कहाँ से पाएगा, वो तो अभिमान बढ़ाएगा ही। श्रीमान संजय गंगवाल, और आपकी बात तैयार रहेंगी रचना रारा।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामि चुल्लक जी, इच्छामि। महाराज श्री, मेरा सवाल मनुष्य की प्रवृत्ति को लेकर के है। मनुष्य को जो चीज़ मुफ्त में मिलती है उसका वो मूल्य नहीं समझता है, उसकी कोई महत्व नहीं समझता है। इसी क्रम में मेरा सवाल है महाराज श्री कि वक्त, दोस्त और रिश्ते बिना मेहनत के मिलते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के अहम हिस्से होते हैं, और लोग उनकी ही कद्र नहीं करते। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इनकी अहमियत हम हर पल इनकी अहमियत हमें हर पल सजग करती रहे। वक्त, दोस्त और रिश्ते बिना मेहनत के होते हैं। आपने पूछा हमेशा क्या करना चाहिए कि इनकी अहमियत हर वक्त, अहमियत का एहसास हमें बना रहे। आप क्यों इसके और आगे जाओ ना। श्वासें हमें मिली है, इनकी कोई अहमियत है कि नहीं? पर कभी एहसास होता है कि मेरे जीवन में मेरी सांसों की कोई अहमियत है? कब होता है? जब सांसें खोने लगती है, हॉस्पिटलाइज होते हैं तब। सांस अवरुद्ध होने लगती है, तब लगता है अरे अब तो दम घुट रहा है, श्वास लेते नहीं बन रहा है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, वक्त, मित्र और रिश्ते, इनका मूल्य तुम्हें तभी होगा जब इनके खोने का एहसास होगा। बत्ती सी मुंह में एक बार भी जीभ नहीं जाती, और दांत बाहर निकल जाए तो 24 घंटे जीभ वहीं जाती। जब थे तब कोई कद्र नहीं, निकल गए तो चिंता है। तो इससे बचना है तो कल्पना में खो और सोचो कि काश मेरे मित्र, मेरा वक्त और मेरे रिश्ते खो जाए तो मेरी क्या दशा होगी। तो संभाल के रख पाओगे। खुद के साथ न कर पाओ तो जिनने इन्हें खोया है उनको अपने सामने उपस्थित रखो और संभल जाओ, कद्र करना सीख लो। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। रचना जी, और आपके बाद तैयार रहेंगे रवि पाटनी। नमस्तु गुरुदेव, इच्छामि चुल्लक जी। गुरुदेव, हमारे अधिकतर मुनियों के नाम के आगे एक पदवी दी जाती है, भावलिंगी, निर्यापक और अंतर्मना। तो ये पदवी का क्या अर्थ है और ये पदवी उन्हें कैसे मिलती है और किनके द्वारा दी जाती है? देखिए, शास्त्र में न भावलिंगी की बात है न और कोई की बात है। ये तो भक्तों के द्वारा किसी के आगे कोई विरुद्ध लगा दिया और वो उनने स्वीकार लिया, स्वीकृति हो गई। अब हमने किसी को भावलिंगी कहा, इसका मतलब बाकी सब द्रव्यलिंगी है। अब भावलिंग और द्रव्यलिंग को पहचानने का उनके पास कोई पैमाना है क्या? किसी के बारे में नहीं कह सकते कि कौन अंदर से क्या है। हमें तो साधु की केवल बाहर की वृत्ति दिखती, अंदर के परिणाम नहीं। भाव तो पल में चढ़ते उतरते रहते हैं। एक मुनिराज है जो पूरी तरह निर्दोष चर्या का पालन कर रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उनके भीतर का मिथ्या तो गला हो। इसलिए भावलिंगी आदि की प्ररूपणा करना भक्ति के अतिरेक में किसी को अतिरिक्त महिमा मंडन करना है। हमें तो लिंगी का सत्कार करना चाहिए। जिनकी निर्दोष चर्या है और निर्ग्रंथ वृत्ति है, वे सब हमारे पूज्य हैं, आराध्य हैं, और हमें सभी को भावलिंगी मानकर उनका बंधन करना चाहिए। बाकी चीज़ें किसी के साथ कोई भी नाम लगाए जा सकते हैं, लेकिन निर्यापक एक शास्त्रीय शब्द है जो एक संग में अनेक मुनियों के साथ हो सकता है। जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है, वैसे ही संघ में गुरु कईयों को निर्यापक बना सकते हैं। आचार्य कुंद ने निर्यापक के संबंध में प्रवचन सार में लिखा, लिंग गहने तेसिम गुरुत्ति पब्बद्य दाव गो दाय गो हो दी छेदेश उठवगा शेषा निजावया होती
कि दीक्षा ग्रहण करते समय दीक्षादायक तो गुरु होता है, लेकिन गुरु से दीक्षा मिल जाने के उपरांत उनको पढ़ाने लिखाने या उनका अन्य कार्य संपन्न करने का दायित्व जिनके कंधों पर है वो निर्यापक हो सकते हैं। और निर्यापक निजावया होती, बहुवचन बताया, एक नहीं अनेक। तो निर्यापक एक शास्त्रीय शब्द है और इस शब्द का, इस दायित्व का, इस का सबसे पहला प्रयोग गुरुदेव ने किया। चूँकि इतना विशाल संघ है, वो जानते हैं कि संघ के संचालन के लिए क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी दृष्टि में जिसे इस योग्य समझा उन्हें निर्यापक बनाया। तो निर्यापक एक दायित्व है जो शास्त्रीय है, बाकी भक्तों की परिणति और फिर उस साधु विशेष की अपनी दृष्टि। नमस्ते गुरुदेव। रवि पाटनी, और आपके बाद तैयार रहेंगे अवनी गोधा बगीचा से। हे भगवान नमोस्तु। भगवान, अभी 8 तारीख को हमारे यहाँ एक नन्हा मेहमान आया, उससे पहले का यह अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। उससे पहले मुझे 90% लोगों ने यह आशीर्वाद दिया कि आपके यहाँ आदि भगवान आएंगे। फिर 8 तारीख को शिशु आ गया, उसके बाद 90% ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आपका फैमिली पूरा हो गया। भगवान, मेरे मन में ये शंका है कि अगर 2 लड़की होती तो मेरा फैमिली पूरा नहीं होता क्या, या जिसके यहाँ जो 2 लड़के हो गए हैं फिर तो उसका भी फैमिली पूरा नहीं हुआ। और गर्भ में जो शिशु है या लड़की है तो वो तो बाहर का बात सुनती है कि बाहर वालों को सिर्फ लड़के चाहिए, या वो माँ उसको कैसे हैंडल करे जो उस बच्चे को जनने वाली है, उसको तो नहीं पता है। देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील सवाल उपस्थित आपने किया। लोगों का नज़रिया बदलना चाहिए। दुनिया इतनी पढ़ लिख कर आगे बढ़ गई, कहने को कहते हैं बेटी और बेटे के बीच भेद न करो, लेकिन आज भी मानसिकता नहीं बदली। प्रकृति से तुम्हें जो प्राप्त हुआ है उसे प्रकृति का एक श्रेष्ठ उपहार मानकर स्वीकार करना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, इस सृष्टि के संचालन में दोनों की बराबरी की भूमिका है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मन में मायूसी लाता है कि मेरी लड़कियां हैं लड़के नहीं हैं, तो ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है और एक प्रकार का पाप है। पेट में बच्चा हो और मन में ख्याल आए कि लड़का हो जाए लड़की ना हो, तो ये एक प्रकार की हिंसा है। अगर कोई माँ सोच रही है तो माँ का संवाद उस पेट में पलने वाले शिशु से है, उसके मन में आएगा मैं तो यहाँ अवांछित हूँ। लड़का है और लड़की सोच रही है, लड़की है और लड़का सोच रहे, तो जो पेट में होगा उसको तो लगेगा हम अवांछित हैं। पता नहीं वो उसके हृदय की कुंठा बनकर भविष्य में तुम्हारे लिए क्या कर दे। इसलिए जो है हृदय से उसका स्वागत करो, और चाहे लड़का हो या लड़की, उसका पालन पोषण इस प्रकार से करो कि वो तुम्हारे ही नहीं पूरे समाज का उद्धार कर सके, कुल का गौरव बन सके। दृष्टिकोण ये होना चाहिए। और 2 पर ही क्यों रोको, तीसरे की भी व्यवस्था खुली होनी चाहिए। जब पुरखों ने 5-5, 10-10 संतान उत्पन्न किए तो आगे क्यों। जैनियों को इस विषय में बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि आज जैनियों की TFR टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे कम है, अभी 44.46 लाख है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 50 वर्षों में हमारी स्थिति इससे आधी हो जाएगी। जब जैन ही नहीं रहेंगे तो जैन धर्म का क्या होगा। इसलिए जैन धर्म को जीवंत बनाए रखना चाहते हो, अपने कुल में जैन धर्म की ज्योति को जलाए रखना चाहते हो, तो संतति को बनाए रखो, क्योंकि संतति से ही संस्कृति का विकास होगा। संतति नहीं तो संस्कृति कैसे बढ़ेगी। इसलिए आज के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, अब तो बच्चा ही नहीं चाहते। 2 की तो बहुत बात की बात हो गई, लेकिन ये विराम ठीक नहीं है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बगीचा से अवनी जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगे मेघा गंगवाल।
महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज जी, आज का मेरा प्रश्न ये है कि जो खुली विराजमान प्रतिमा रहती है, उनके ऊपर बरसात का पानी गिरे तो वो गंधोदक कहलाता है कि नहीं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। खुले बितान में स्थापित जिनबिंब, इस विषय पर बहुत गंभीर अध्ययन की जरूरत है। अब भगवान पर जो जल गिरेगा वो गंधोदक ही होना चाहिए हमारे लिए, लेकिन दूसरी तरफ उसमें बीट भी होता है, पक्षी भी बैठ जाते हैं, अन्य प्रकार की गंदगियां भी हो जाती हैं। ये असाधना है। एक स्थान पर खुले में बड़ी प्रतिमा विराजमान थी और मैंने देखा पाइप से, सटक से उसकी सफाई की जा रही थी। तो ये अभिनय है। बाहुबली भगवान की का तो अपना अतिशय है, कहते उन पर पक्षी नहीं बैठते, लेकिन इस पर विचार होना चाहिए और एक अध्ययन होना चाहिए कि जहाँ जहाँ खुले वितान में जिन बिंब विराजमान किए गए हैं, उनकी स्थिति विराजमान करने से पहले और विराजमान करने के बाद क्या हो। कोई भी स्कॉलर ये काम करे और देश भर में जहाँ जहाँ हो तो एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने आ सकती और उससे समाज का बड़ा भला होगा। आजकल बड़े बड़े जिनबिंब विराजमान करने का चलन हो गया, अच्छी बात है, पर इस पर एक अध्ययन हो, क्योंकि ये बातें थोड़ी खटकती है। उसमें जो गंदगी होती है, पक्षी बैठते हैं, अन्य प्रकार की गंदगी और अवमानना होती, उसका क्या परिणाम। एक बार इसका कोई ठोस अध्ययन करे। देश भर में ऐसी 200-400 स्थलों पर होंगे, उनका पूरा व्यापक अध्ययन करके समाज के बीच उसे तथ्यात्मक रूप में रखा जाए तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। कोई भी स्कॉलर इस काम को कर सकता है। यदि कोई करे तो हम उसे बहुत प्रोत्साहित करना चाहेंगे, ये काम आगे बढ़ना चाहिए। मेघा गंगवाल उपस्थित होंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी सुनील पाटौदी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि छुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग कुएं में बाल्टी डालते हैं तो बाल्टी खुद कुएं के अंदर झुकती है, फिर वो बाहर पानी लाती है। वैसे आज के युग में यदि हम लोग झुकना चाहते हैं तो लोग सोचते हैं ये तो और झुक रही है, फिर उसको और झुका दिया जाता है। तो क्या महाराज जी आज के युग में झुकना सही है? जो झुक रहा है उनको समझना चाहिए कि भरने के लिए झुकना जरूरी है। जब भी हम झुक रहे हैं, उठेंगे तो भर के उठेंगे। सोचना क्या है, बाल्टी झुकती है तो भरती है, झुकेगी नहीं तो नहीं भरेगी। तो हम झुक नहीं रहे हैं, हम तो अपने आप को भर रहे हैं, ऐसा दृष्टिकोण रखो। और झुका दिया जाता है, झुका देने जाओ, उठेंगे तो भर के ही उठेंगे, ऐसा सोचो। नमस्ते महाराज। सुनील पाटौदी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी प्रीति छापड़ा बगीचा से। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, अनुमोदना क्या है, इससे क्या लाभ है, किसी प्रसंग के माध्यम से बताएं। अनुमोदना क्या है, इसका क्या लाभ? किसी के द्वारा किए गए किसी सत्कृत्य का समर्थन, मानसिक, वाचिक, कायिक, ये अनुमोदना है। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया, सपोज आपने दान किया, सब लोगों ने हर्षित होकर के आपके दान का समर्थन किया, ये क्या है? अनुमोदना। तो उस अनुमोदना से, अच्छे कार्य का अनुमोदन करने से पुण्य का बंध होता है, और बुरे कार्य का अनुमोदन यानी समर्थन करने से पाप का बंध होता है। इसलिए हमें इस बात पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। अच्छे कार्य की अनुमोदना करने में चूकना नहीं चाहिए और बुरे कार्य की अनुमोदना से सदैव बचना चाहिए। नमस्ते। प्रीति छाबड़ा उपस्थित हों और आपके बाद तैयार रहेंगे अन्नू बड़जात्या। नमस्ते महाराज जी, इच्छामि छुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आयु बंध क्या होता है
और ये हमें कैसे पता चलता है? और आयु बंद होने से व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है क्या? देखिए, आयु कर्म 8 कर्मों में एक कर्म, 8 कर्मों में आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्म तो 24 घंटे बनते रहते हैं। आयु कर्म हर समय नहीं बंधता। आयु कर्म बंधने का एक नियम है। उसमें कोई भी व्यक्ति आयु तभी बांधता है जब वो अपनी आयु के 2/3 को बितात ले, 1/3 बचे। जैसे किसी की 81 वर्ष की आयु हो तो वह 54 वर्ष की आयु में पहली बार आयु कर्म बांधने के योग्य होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि 54 वर्ष की उम्र में वो आयु बांध ही ले, क्योंकि आयु बांधने के लिए कुछ विशेष प्रकार के परिणाम चाहिए होते हैं, विशेष जाति के परिणाम। वो विशेष जाति के परिणाम वैसे हो गए तब तो आयु बंध गई। अब मान लीजिए 54 वर्ष की आयु में आयु नहीं बंधी, तब वो कितने साल का बचा? 27 साल का। अब 27 साल का 2/3 निकाल दीजिए, यानी 18 साल और बीत जाने दीजिए, अर्थात 72 वर्ष की आयु में दूसरी बार आयु बांधने के लायक होगा। अगर 72 साल की उम्र में उसकी आयु नहीं बंधी, तब उसकी आयु बची 9 वर्ष की, उसमें से 6 वर्ष निकाल दीजिए तो 78 वर्ष की उम्र में तीसरी बार आयु बांधने के लायक होगा। अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो उसकी आयु बची 3 साल की, 2 साल निकाल दीजिए, 80 वर्ष की उम्र में चौथी बार। ऐसे 8 मौके आएंगे, समझ गए? तब वो आयु बांधता है। अब रहा सवाल आयु बंध के बाद व्यवहार में परिवर्तन। देवायु को छोड़कर अन्य कोई आयु का बंध हो गया तो वह जीव संयम ग्रहण नहीं कर पाएगा, संयम के प्रति उसकी रुचि नहीं रह पाएगी। तो यदि संयम ग्रहण करने की रुचि, अनुव्रत महाव्रत अंगीकार करने की रुचि है, तो मान करके चलना अभी मेरी आयु नहीं बंधी है, और बंधी है तो देवायु बंधी। अन्नू बड़जात्या, और आपके बाद तैयार रहेंगे अजय गंगवाल। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी के चरणों में इच्छामी बंदामी भैया जी। महाराज जी हमारे यहाँ भगवान को वीतरागी माना जाता है। भगवान तो 18 दोषों से रहित होते हैं, जिनमें राग, द्वेष, भूख, प्यास सभी आते हैं। और हम राग मतलब आसक्ति, लगाव, और द्वेष मतलब झगड़ा, शत्रुता। तो हम संसारी लोग द्वेष को ज़्यादा बुरा मानते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम हमारे भगवान को वीतद्वेषी क्यों नहीं कहते, वीतरागी ही क्यों कहते हैं? जो वीतरागी होगा विद्वेषी अपने आप हो जाएगा। द्वेष पहले, राग हटा तो द्वेष अपने आप हट जाएगा, लेकिन जहाँ राग है वहाँ द्वेष जरूर रहेगा। समझ गए? यत राग है पदम धत्ते द्वेषस तत्रेति निश्चय। अगर किसी से एक से राग होगा तो दूसरे से द्वेष होगा, और राग खत्म हो गया तो ना राग बचेगा ना द्वेष। समझ गए? इसलिए भगवान को वीतरागी कहते हैं। वीतराग शब्द में वीत द्वेष भी अपने आप समाहित। अजय गंगवाल उपस्थित होंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे सौरभ काला। मुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है, जीवन लीला समाप्त होने के पहले जीवन का परम अर्थ क्या होना चाहिए? मुनिवर, क्या जीवन का परम अर्थ स्वार्थ है या परमार्थ? परम अर्थ क्या है? परम यानी उत्कृष्ट, अर्थ यानी प्रयोजन। जीवन का परम प्रयोजन क्या, उत्कृष्ट प्रयोजन क्या है? धन पैसा कमाना, पद प्रतिष्ठा पाना, मौज मस्ती करना, भोग विलास करना, अथवा जीवन का उत्थान करना। क्या है परम प्रयोजन? बोलिए। जीवन का उत्थान करना। तो बस इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी उठे, जीवन के परम अर्थ को जान लो कि मैंने ये जीवन किस लिए पाया, और जिसके लिए पाया उसके लिए जियो। विडंबना ये है कि मनुष्य पूरी जिंदगी जी लेता है पर उसे यही पता नहीं होता क्यों जी रहे। एक दफ़े मैंने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो?
क्यों जी रहे हो? तो इस सभा में एक ने उत्तर दिया, इसलिए कि अभी मरे नहीं हैं। अभी मरे नहीं है, वो जीते जी भी मरे समान है। तो जीवन के अर्थ को जानो, जीवन के ध्येय, जीवन के प्रयोजन को, जीवन के उद्देश्य को समझना ही परम अर्थ है। नमस्ते महाराज। सौरभ काला उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे दीपांकर जी अपनी पूरी टीम के साथ। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। इच्छा में चलो महर्षि, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम श्रावक जब मुनियों की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, उस समय आप लोग के मन में क्या चलता है? मतलब जब भगवान होते थे तब भी उनका ऐसे ही होता था क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे नहीं मालूम औरों की, पर मैं अपनी बता देता हूँ। जब आप पूजा आरती पाद प्रक्षाल आदि करते हो ना, तो मेरे मन में यही आता है कि ये जो मेरे साथ कर रहे हैं भगवान, मैं उस लायक बना रहूं, बस ये भावना बनी रहे। नमस्ते गुरुदेव। दीपांकर जी और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज नीतू जी साड़म से। नमस्ते गुरुदेव। हम लोग इतना सम्यक दर्शन के बारे में सुनते हैं, उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करें? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करें? देव शास्त्र गुरु के अनुरागी बने रहो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, धीरे धीरे भूमिका बनेगी और अपने आप सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। संस्कार भी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आत्मानुभूति क्या होती है और ये कैसे होती है? आत्मानुभूति की शुद्धात्मानुभूति? आत्मानुभूति। सुनो, आत्मानुभूति तो सबकी हो रही है। जितने भी संसार में कोई अपने को रागी के रूप में, कोई द्वेषी के रूप में, कोई कामी के रूप में, कोई क्रोधी के रूप में, कोई मोही के रूप में, कोई लोभी के रूप में। शुद्धात्मानुभूति बहुत ऊपर की चीज़ है। अपनी आत्मा को केवल जानने देखने रूप अनुभव करना, ये शुद्धात्मा अनुभूति है। और ये समस्त प्रभावों को त्याग कर आत्मा का आत्मा के साथ केंद्रीकरण करने पे होता है, जो कि केवल बीत रागी मुनियों के जीवन में संभव। नमस्ते। पंकज नीतू जी पाटौदी साड़म से और आपके बाद तैयार रहेंगे अनूप कुमार जैन श्री प्रमाण सागर सेवा संघ। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में चुल्लक जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, जब कोई मुनि विहार करते हैं तो उनकी तो निर्जरा होती है, लेकिन उनके साथ जो श्रावक साथ में विहार करते हैं तो उनकी भी निर्जरा ही होती है या कर्म भी बंद होते हैं? देखिए, श्रावक जो विहार कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? बैयावृत्ति कर रहा है। बैयावृत्ति सेवा है। सेवा से पुण्य का बंध भी होता है और पाप की निर्जरा भी। दोनों काम उसको होता है। विशिष्ट पुण्य लाभ होता है। सामान्य स्थान में गुरुओं की सेवा करना अलग बात, और विहार काल में उनके बिचर्या में सहायक बनना, आहार आदि में सहयोग देना, ये सातिशय पुण्य के बंध का कारण है और पाप के विशेष क्षय का निमित्त। नमोस्तु महाराज। अनूप जी श्री प्रमाण सागर सेवा संघ के सभी सदस्यों के साथ और आपके बाद तैयार रहेंगे अमित पाटौदी। गुरुदेव के चरणों में प्रमाण सागर सेवा संघ के सभी भाइयों की तरफ से तैयार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कहा जाता है कि जिसने खुद को जितना खर्च किया है लोगों ने उसे गूगल पर उतना ही सर्च किया है। जिसने खुद को जितना खर्च किया है लोगों ने उसे गूगल पर उतना ही सर्च किया। पर गुरुदेव, स्वयं को खर्च करने की सही दिशा का अनुमान कैसे लगाएं कि कोई हमारे नाम को सर्च करे तो उसे उपहास में नहीं सम्मान की सूची में शुमार हो जाए? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम ये क्यों चाहते हो कि लोग मुझे सर्च करें? ये क्यों चाहते हो कि लोग मुझे सर्च करें? एक बात बताओ, अपने में डूबो, लोग तुम्हें सर्च नहीं तुम पर रिसर्च करेंगे। सर्च तो किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन मज़ा तब है जब रिसर्च हो, और उसके लिए खुद को खपाना पड़ेगा। जो खुद को खपाता है वही कुछ पाता है। तो खुद को खपाओ,
तभी कुछ पाओगे। व्यक्ति उपलब्धियां तो बहुत कुछ पाना चाहता है, लेकिन उसके लिए लगाना कुछ नहीं चाहता। तो व्यक्ति अपने आप को तपाए, निखारे, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अमित पाटौदी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे आरव गोधा बगीचा से। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, महाराज जी जब हम मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए तो हम चावल या अर्घ लेकर क्यों जाते हैं? और यदि भूल रिक्त से पानी न कर्तव्यम देवता गुरु दर्शन। देवता और गुरु का दर्शन कभी खाली हाथ नहीं करना। और यदि हम कभी भूल जाएं तो क्या करना चाहिए? जेब का सिक्का निकाल के चला दो, वो तो होगा। वो भी नहीं रहे, कभी सुबह सुबह मंदिर आते तो हो सकता वो भी नहीं रहे तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कि जेब भरी रहे। आरव गोधा बगीचा से और आपके बाद तैयार रहेंगे गजेंद्र जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी शुल्लक जी, मेरा प्रश्न यह है, मैं अभिषेक करता हूँ, 24 भगवान की मूर्ति का अभिषेक कर सकते हैं क्या? देखिए 24 का लोग करने लगे, लेकिन अभिषेक के लिए कायदे से चल बिंब होना चाहिए। चल बिंब में कोई एक प्रतिमा जी जिनको आसानी से अभिषेक पीठ पर विराजमान किया जा सके और भव्यता के साथ अभिषेक किया जा सके, न बहुत बड़ी हो न बहुत छोटी हो। 24 का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो 24 प्रक्षाल करने योग है। एक फलक पर 24 प्रतिमा जी हैं, आपने सोचा हम 24 का अभिषेक कर दे तो एक दूसरे भगवान पर एक दूसरे भगवान के पैरों का जल जाएगा, ये उचित नहीं है। एक बिंब का ही अभिषेक होना चाहिए। ठीक है। गजेंद्र जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी और आपके बाद तैयार रहेंगे शोभित जी कासलीवाल। नमोस्तु 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 मुनिवर। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिवर जैसे अभी आया ये प्रसंग, उसे हम लोग मंदिर जी में जो पूजा करते हैं तो बहुत से लोग कायसोर जब करते हैं तो नमन हो गया और बाकी लोग खड़े रह जाते हैं, क्या वो सही है? और दूसरा महाराज से हम लोग बेड पर बैठकर, गद्दे पर बैठ के, बेड पे पलंग पर बैठ के क्या माला फेर सकते हैं, वो सही है? देखिए नमोकार मंत्र पढ़ना और नमोकार पढ़ने का नेग करना, इसमें अंतर है। ज़्यादातर लोग नेग करते हैं, बस उंगलियां घुमा देने का नाम कायोत्सर्ग। कायदे से 27 उच्छ्वास का एक कायोत्सर्ग होता है। 27 उच्छ्वास में 9 बार नमोकार जप जाते हैं। श्वास लिया, छोड़ा, लेने पर नमो अर्हंतानम, छोड़ने पर नमो सिद्धानम, लेने पर नमो आयरियानम, छोड़ने पर नमो वज्रायनम, पुनः लेने में नमो लोए और छोड़ने में सबसावनम। यानी 3 बार सांस लेने छोड़ने में 1 बार नमोकार होता है। इत्मीनान से करिए तो 1 बार नमोकार मंत्र को पढ़ने में कम से कम 10 सेकेंड, 9 बार पढ़ो तो 90 सेकेंड, और सहज रूप से करें तो आप 2 से 3 सेकेंड में 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ सकते। 3 श्वास ले लिए तो 27 बार कर लिए, तो लगभग 20 से 25-27 सेकेंड तो होना चाहिए। तो ये अभ्यास की बात है, लोग हड़बड़ी में करते हैं, इत्मीनान से करना सबसे उत्तम है। आपका दूसरा सवाल, बेड पे माला फेरना। माला तो फेर सकते हैं, भगवान की माला कहीं बैठ कर के फेरो, लेकिन माला लेकर के फेरो तो शुद्धि और विशुद्धि के साथ फेरो। बेड पर माला फेरने बैठोगे तो निद्रा देवी स्वागत करने के लिए आ जाएगी, इसलिए कोशिश करना चाहिए बेड छोड़ करके फेरें। लेकिन जिन्हें नींद नहीं आती वो बेड पर ही फेरें ताकि नींद आ जाए। बैठे बैठे नहीं फेर सकते, लेट करके फेरे, नींद आ जाए। समझ गए? जब भी रात्रि में ऐसी बेचैनी हो, नींद ना आए, नमोकार जप सकते हैं, लेकिन माला लेकर नहीं, उंगलियों से। बाहर जैसे होटलों में बैठे रहें तो ना, बिना माला के। होटलों में भी अलग से चेयर्स तो रहते ही हैं,
जहाँ तक बने अनुष्ठान को अलग से करें ताकि प्रमाद मुक्त हों, पर सामान्य रूप से करना है तो कर सकते। शोभित जी कासलीवाल, और आपके बाद तैयार रहेंगे वसंत रागा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में बारंबार क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो हम अभिषेक करते हैं तो कलश पूरा भरा हुआ होना चाहिए या आधा कर सकते हैं क्या? और अभिषेक करें तो पूरा कलश से पूरे जल से करना चाहिए या फिर थोड़े से करना चाहिए? देखो, एक दो आदमी अभिषेक करने वाले हों तो जी भर कर अभिषेक करो, और जब अभिषेक करने वाले बहुत ज़्यादा हों तो व्यवस्था देख के अभिषेक करो। समझ गए? नमस्ते गुरुदेव। वसंत जी, और आपके बाद तैयार रहेंगे मंजू कासलीवाल। हेलो। ओ नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कुनकुरी गांव कैसा लगा, और कोई कमी है तो वो बताएं। और उसके बाद में आज की जो मानसिकता बन रही है हर समाज में, हर दृष्टिकोण से, कि छोटे गांव अछूता रह जा रहा है कि हमारे यहाँ बहू हैं और हम उनसे मतलब आज ये हो जा रहे हैं, वंचित हो जा रहे हैं, और सब बड़े शहर वाले विवाह करना नहीं चाहते हैं। देखो, आपने पूछा कुनकुरी गांव कैसा लगा। अरे हमें यहाँ बसना थोड़ी है जो हम जांचें। ये तो वो जांचेगा, लेकिन मुझसे पूछो तो मुझे तो सब अच्छा ही लगता है, और मैं भावना भाता हूँ कि सबको ऐसे ही अच्छा लगे। रहा सवाल जो आपने दूसरा सवाल किया, बड़ा ज्वलंत सवाल है। आजकल छोटे स्थानों में लोग विवाह संबंध करना नहीं चाहते। ये आने वाले समय के लिए एक विकराल समस्या का रूप लेगी। अगर सब लोग ऐसा करते रहेंगे तो छोटे गांवों और शहरों का क्या होगा, उनका निर्वाह कैसे होगा? वहाँ मंदिर है, हमारा इतना सब धरोहर है, वो कैसे टिकेगा? सब महानगरों में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये फैशन बदलना चाहिए। छोटे और बड़े जगह का भेद बदल देना चाहिए। टेक्नोलॉजी के युग में अब सब चीज़ें सब जगह सुलभ हो गई, इसलिए छोटे स्थान को गौण करने की जगह अच्छे स्थान को देखना चाहिए। छोटा और बड़ा नहीं, हम खोटी जगह नहीं देंगे, छोटी जगह दे सकते हैं। पर इसमें भी आप लोगों का नज़रिया दोहरा है। अपनी बेटी को बड़ी जगह देना चाहेंगे तो तुम्हारे यहाँ कौन अपनी बेटी देना चाहे? बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर अपने धर्म और संस्कृति को जीवंत बनाए रखना चाहते हो तो खुद चुनाव करो। अच्छा घर देखेंगे, अच्छा भर देखेंगे, न शहर देखेंगे न गांव देखेंगे। ये सोच अगर विकसित होती है तो सब चीज़ें जीवन में सहज होगी। समय हो गया। परम पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। गुरुदेव का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। हम सब उनके स्वास्थ्य के शीघ्र सुधार और पूर्ण लाभ की मंगल भावना से पहले जाप करेंगे, उसके बाद आके काम करेंगे। चलिए। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की